अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। कैलकुलस की बुक है, ऑथर आपके पास EW स्वास्की है, एडिशन आपके पास 6 है। कैलकुलस की बुक से ऑथर आपके पास EW स्वास्की है, 6 एडिशन है और इस बुक से हम करने लगे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शंस तो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, इंटर में भी पढ़ा होगा। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का आपने कोर्स पढ़ा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी आपने फंक्शंस देखे, उसकी डोमेन्स देखी, उसकी रेंज देखी। ठीक है, उसमें आप फंक्शन पढ़ रहे थे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्कस करने लगे हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। सेवरल्स का मतलब होता है मोर। ठीक है, एक से ज्यादा अगर आपके पास वेरिएबल आ जाए तो उसको आप कहते हो सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, सेवरल का मतलब है ज्यादा, तो एक से ज्यादा अगर आपके पास वेरिएबल आ जाएगा तो उसको आप कहते हो सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे आप पहले पढ़ते आए हो तो आप यही देखते आए हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट सपोज एक्स प्लस 3। ठीक है, इट इज अ फंक्शन इन वन वेरिएबल। ये आपके पास फंक्शन है एक वेरिएबल में, यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक्स यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्र -5। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है टू वेरिएबल्स में। यहाँ दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल मेरे पास वाई। ठीक है, तो ये आप इसे कह सकते हो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरह जरूरी नहीं है कि दो ही वेरिएबल्स और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जी। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है तीन वेरिएबल्स में। ठीक हो गया, चलें जी अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट डी बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। वो आपको कह रहा है कि डी आपके पास एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर की वो क्यों बात कर रहा है? याद रखें कि जब आप एक वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं ना, एक वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं आप सिर्फ, तो वहां पर आपके पास रियल नंबर्स को आप डिस्कस करते हो एज अ डोमेन। ठीक है, रियल नंबर्स को आप डिस्कस करते हो एज अ डोमेन। ठीक है, जब आप दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हो तो फिर आप बात कर रहे होते हो R2 की। ठीक है, क्यों R2 की बात कर रहे होते हैं? क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स भी बिलोंग करता है रियल नंबर में से, वाई भी बिलोंग करता है रियल नंबर में से। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस की जब आप बात करते हो तो वो आपके पास प्लेन बनता है। ठीक है, और ये आर स्क्वायर है। क्यों आर स्क्वायर है? कि ये एक्स एक्सिस पे भी आपके पास रियल नंबर्स हैं सारे, वाई एक्सिस पे भी आपके पास रियल नंबर्स हैं सारे। ठीक है, तो रियल नंबर और रियल नंबर आपके पास बन जाता है रियल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, देखें बच्चों, आप फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ते आए हो? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, यही डेफिनेशन आप पढ़ते आए हो ना, या एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब आप टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वहां पर आप प्लेन की बात कर रहे हो, और प्लेन में आपके, जब आप प्लेन की बात कर रहे हो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट आर स्क्वायर। ठीक हो गया, एनीवेज लेट्स मूव ऑन। उसने कहा लेट डी बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर। अब ऑर्डर्ड पेयर वो क्यों कह रहा है? क्योंकि आप दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्स और वाई। एक्स भी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है और वाई भी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है? दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
तो आप यहाँ पे कहते हो लेट डी बी अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। डी क्या है? डी इज योर डोमेन। ठीक है। A function of two variables is a correspondence that assigns to each pair x y in D exactly one real number। क्या वो कह गया? वो आपसे कह रहा है कि एक फंक्शन आपके पास जो टू वेरिएबल्स में है वो आपको हर एक्स वाई पेयर के कोरिस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू देगा। क्या मतलब है इस बात का? देखें आपके पास मैंने जैसे फंक्शन ऊपर भी लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई, मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -5। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -5। अब यहाँ मैं आपको कहती हूँ कि लेट सपोज एक्स आपके पास 1 है और वाई आपके पास 3 है। ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने 1 लगा दिया, वाई की जगह पर मैंने 3 लगा दिया और ऊपर आपके पास स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। आगे आपके पास है -5। ठीक है, यू नो दैट 3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 1 10, 10 - 5 यू गेट 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ 1,3 पे आपको सिर्फ a की वैल्यू मिली है 5। ठीक है, ये मेरे पास एक्स वाई का पेयर है। 1 3 पेयर पर मुझे वैल्यू सिर्फ क्या मिली है? a की रियल नंबर मिला है 5। इसी तरह अगर मैं यहाँ 2 और -5 रख लूं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी मुझे सिर्फ एक ही रियल नंबर मिलेगा। समझ आ रही है? ये तो सारा सम अप हो जाएगा। जब सम अप होगा, इसमें सम अप होके आपको एक रियल नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने यही बात किया, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच पेयर एक्स वाई एग्जैक्टली वन रियल नंबर। सिर्फ आपको एक ही रियल नंबर देगा। ठीक है, और उसको डिनोट आप कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, कैसे मैंने इसको डिनोट किया? एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स मैंने 1 लिया था, वाई 3 लिया था, तो मैंने इसको डिनोट कैसे किया? एफ ऑफ 1,3 से। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताती जाऊं जिसका आपने ध्यान रखना होता है कि उसने कहा हर पेयर के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर मिलेगा, लेकिन हर पेयर आपने किस में से उठाना है? डोमेन डी में से उठाना है। अब इस बात का क्या मतलब है? ले एक एग्जांपल देख लें। लेट सपोज आपके पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर्स होंगे सवाए 0 के। ठीक है, मुझे कैसे पता चला? देखो बच्चों, आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर बता देती हूँ। डोमेन में वो नंबर शामिल नहीं होंगे, डोमेन में वो नंबर शामिल नहीं होंगे जिसपे आपका डिनोमिनेटर या तो 0 हो जाए, ठीक है, या आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ के आए हो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। ठीक है, आप रियल नंबर से हटकर कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जाते हो। ठीक है, तो आपने डोमेन में वो नंबर्स नहीं लेने जिसपे आपका डिनोमिनेटर 0 होता हो या फिर आपके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा अगर मैं y को 0 रखूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन तो मेरा अनडिफाइन हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि डोमेन में वो तमाम नंबर्स आएंगे, तमाम रियल नंबर्स आएंगे सवाए 0 के। ठीक है, अब मैंने आपको अर्ज की कि एक्स वाई आपने चूज करना है डोमेन में से। ठीक है, अब ये नहीं आप कर सकते कि यहाँ 1 रखो तो यहाँ 0 रख लो। 0 नहीं रख सकते आप। y की जगह, x की जगह बेशक रख लें, y की जगह आप 0 नहीं रख सकते। नाउ दिस पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है 1 0, ये आपकी डोमेन में से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है,
इसलिए उसने डेफिनेशन में लिखा है कि हर पेयर, जो भी पेयर आप उठाएं, लेकिन शर्त ये है कि वो डोमेन में से उठाएं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक ही रियल नंबर मिलेगा। समझ गए डेफिनेशन? और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये बात मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दी, सेट डी इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था कि डी क्या है, आपके फंक्शन की डोमेन है। The range f consists of all real numbers where x y is in D। ठीक है, वो कह रहा है रेंज क्या है आपके पास, वो तमाम रियल नंबर्स होंगे। रेंज क्या होगी आपके पास, तमाम रियल नंबर्स होंगे, लेकिन शर्त ये है कि एक्स वाई आपकी डोमेन में से बिलोंग करना चाहिए। अब आपको एक छोटी सी बात शायद कंफ्यूज कर रही हो कि अभी मैंने कहा कि एक ही रियल नंबर मिलेगा, अब मैं कह रही हूँ कि तमाम रियल नंबर्स होंगे, तो ये क्या बात है? तो इसको भी थोड़ा सा हम क्लियर करते चलते हैं। देखें बच्चों, लेट सपोज कि मैंने फंक्शन लिया है एक्स वाई। ठीक है, मैंने फंक्शन ले लिया एक्स वाई। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ 1 एक्स की और वाई की रखती हूँ 2, तो यहाँ भी एक्स की जगह मैं 1 लगाऊंगी और वाई की जगह मैं 2 लगाऊंगी, तो ये 2 1 जार आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर लगाती हूँ लेट सपोज -1 और यहाँ मैं लगाती हूँ 5। ठीक है, तो फिर इस फंक्शन में भी मैं x की जगह पर लगाऊंगी -1 और y की जगह पर मैं लगाऊंगी 5। अब मेरे पास ये आ जाएगा -5। इसी तरह अगर x को मैं रख लूँ यहाँ पर 3 और y को मैं रख लूँ -7। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की जगह मैं रखूंगी 3 और y की जगह मैं रखूंगी -7, तो ये मेरे पास आ जाएगा -28। ठीक है, तो आप देखो हर एक्स वाई पेयर के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक ही रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन हर एक्स वाई के कोरिस्पॉन्डिंग तो एक ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल अपनी रेंज देखो तो रेंज आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपके पास है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज और भी देख लेते हैं जो उसने बताने की आपको कोशिश की है। उसने कहा है कि जब आप दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हो जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसकी डोमेन को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आप पॉइंट्स ले लो तो उसकी डोमेन रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या वो कह रहा है, वी में रिप्रेजेंट द डोमेन बाय पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आप पॉइंट्स ले लो, वो आपकी डोमेन होगी। ठीक है, और रेंज को कैसे प्लॉट करना है, एंड रेंज बाय द पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन से डब्ल्यू एक्सिस। इस बात को समझ लें, आपको बता रहा है कि आपने ड्रॉ कैसे करना है। वो कह रहा है कि ये आपका लेट सपोज एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी आपने जैसे फंक्शन लिया था एक्स वाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए जी, लेट सपोज x1 है और y5 है, 1 2 3 4 5। x1 है और y5 है, तो ये वो पॉइंट है जहां मेरा x1 है और y5 है। ठीक है, फिर मैं आपको कहती हूँ कि लेट सपोज x2 है तो y भी 2 है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां मेरा x भी 2 है और मेरा y भी 2 है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। एक पॉइंट मैं आपको कहती हूँ और ले लें, x3 है तो y4 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां आपके पास x3 है और y4 है। अभी हम सिर्फ 3 ही पॉइंट्स ले लेते हैं, तो ये मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, आपस में ज्वाइन कर दिया। ये मेरी डोमेन है।
डोमेन में मैंने क्या किया है, मैंने पेयर्स लिए, मैंने x1 लिया है और y5 लिया है, x2 लिया है और y भी 2 लिया है, ठीक है। मैंने x जो है वो 3 लिया और y 4 लिया, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि डोमेन को आपने रिप्रेजेंट करना है बाय पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन है ये मेरी डोमेन हो गई, ये चीज मेरी डोमेन हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेंज को आपने क्या करना है, एक रियल लाइन ले, ये लें जी, मैंने एक रियल लाइन ले ली। इस रियल लाइन को वो कह रहा है आप कहते हैं डब्ल्यू एक्सिस। इस रियल लाइन को मैंने कह दिया कि ये मेरे पास डब्ल्यू एक्सिस है, ठीक है। वो कह रहा है कि रियल लाइन ली, उसको आप कह दें डब्ल्यू एक्सिस, अपनी रेंज के पॉइंट्स आपने उस पर प्लॉट करने, ठीक है। अब रेंज कैसे निकालूं मैं, देखो बच्चों, जो मैंने इनपुट दी दैट इज माय डोमेन, जो मेरे पास आउटपुट आ रही है दैट इज माय रेंज, ठीक हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है एफ ऑफ, ये लिया मैंने, तो मैं इसको इनपुट क्या दे रही हूँ, एक्स को 1 दे रही हूँ और वाई को 5 दे रही हूँ, एक्स को 1 दे रही हूँ और y को 5 दे रही, ये मैं इनपुट दे रही, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 5 1 जार 5। इसका मतलब मेरी रेंज क्या आ रही है, 5। कब, जब x 1 है और y 5 है, तब मेरी रेंज क्या आ रही है, 5। तो आपने w एक्सिस पे 5 देखना है, कहाँ, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये मेरा पॉइंट था 1 5, जहां पर x 1 है और y 5 है, और ये मेरे पास आया है f ऑफ 1 5, ठीक है। इसी तरह जब आप x भी 2 और y भी 2 रख रहे हैं, जब x भी 2 और y भी 2 रखूंगी, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 2 जार 4, तो 4 आपके पास ये वाला पॉइंट है, और ये किस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, जब x भी 2 है और y भी 2 है, ये वो पॉइंट है ना जहाँ x भी 2 है और मेरा y भी 2 है, तो इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे ये रेंज मिल रही है, ठीक है। और जब मैं 3 4 रखूंगी, 3 4 रखूंगी तो 3 4 जार मेरे पास 12 आ जाएगा, तो आप ऊपर चले जाएं, यहाँ 5 था, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर आपको रेंज मिल रही है इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है। समझ आई, डोमेन उसने कहा है एक्स वाई प्लेन में आपने पॉइंट्स लेके ड्रॉ कर लें, और रेंज आप डब्ल्यू एक्सिस पे एक रियल लाइन लें, उस रियल लाइन को आप डब्ल्यू एक्सिस कह दें और उसके ऊपर आप रेंज के पॉइंट्स जो हैं वो बना दें, ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल लिया उसने, एक फिजिकल फिनोमिना आप कह लें है हमारे पास, फिजिकल फिनोमिना क्या है, वो कह रहा है सपोज अ फ्लैट मेटल प्लेट हैज अ डोमेन डी। एक आपके पास फ्लैट मेटल की प्लेट है जिसकी डोमेन डी है, या आप ऐसे कह लो एक आपके पास फ्लैट मेटल प्लेट है जिसकी शेप क्या है, डी, ठीक है। ये लें जी, मैंने आपकी डी शेप की एक मेटल प्लेट ले ली। अब आप देखो तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब डोमेन क्या है मेरी, एक मेटल प्लेट है, ये आपकी मेटल प्लेट है, ठीक है, यही मेरी डोमेन है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टू ईच पॉइंट एक्स वाई, अब एक्स वाई कहाँ से आ गया, तो बच्चों ये प्लेट आपकी एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑब्वियसली इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स एक्सिस पे ही है ना,
और ये जो पॉइंट्स हैं इसके ये y एक्सिस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा हर पॉइंट एक्स वाई के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक टेम्परेचर मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर पे आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है आपने डब्ल्यू एक्सिस पे। पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक्स वाई हमेशा आपकी डोमेन होती है और एफ ऑफ एक्स वाई आपकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक्स और वाई की वैल्यूज अपने फंक्शन में रखती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है। तो आंसर मेरी रेंज है और जो वैल्यूज मैं चूज कर रही हूँ वो मेरी डोमेन है। तो एक्स वाई हमेशा मेरी डोमेन होती है और एफ ऑफ एक्स वाई इज बाय रेंज। क्लियर है। तो उसने कहा आपको हर पॉइंट एक्स वाई के कोरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टेम्परेचर मिलेगा जिसको आप थर्मामीटर पर रिकॉर्ड करेंगे और उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू एक्सिस पे, ठीक है। ये मेरे पास मेटल की प्लेट है। लेट्स सपोज मैं इस मेटल की प्लेट को जो है ना मैं हीट करी, ठीक है। इस मेटल की प्लेट को मैं हीट करूंगी, टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, ये मेरा थर्मामीटर है। टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, आपने थर्मामीटर पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है सॉरी, और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है अपने डब्ल्यू एक्सिस पे, ठीक है। ये देखो आप समझ लो ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो देखो जब आपका x1 है तो y आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। x1 है और y 4 है, x1 है और y 4 है, ठीक है। जब आप इसको फंक्शन में पुट करते हो, फंक्शन उसने नहीं बताया, कोई भी आपके पास फंक्शन है उसमें आप पुट करते हो और आपके पास टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हो जाता है, लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 1 4 पॉइंट है, टेम्परेचर आपके पास है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 10 15 20 25 30। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास अगर इस पॉइंट पे टेम्परेचर आ रहा है तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, आप कहोगे एफ ऑफ 1 4, आपके पास 10 डिग्री आया, ठीक है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 4 पर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रही है, समझ रहे हैं। इसी तरह जब आपके पास x2 है तो आपके पास y 4 है, मतलब पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। यहाँ पर आप बेशक 3.5 ले लो, ये थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है, इसको 4 ले लो। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम पॉइंट कैसे चूज करें, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं x के भी और y के भी, ठीक है। तो हर पेयर x y के कोरिस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई लाजमी टेम्परेचर मिलेगा। जाहिर है जब आप एक्स वाई की वैल्यू किसी भी फंक्शन में रखोगे तो कोई ना कोई तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स वाई आपकी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। वो जो आपके पास टेम्परेचर आ रहा है दैट इज योर रेंज और उसको आप डब्ल्यू एक्सिस पे प्लॉट कर लें, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5 ओवर 2 इंटू स्केयर रूट वाई माइनस एक्स का स्केयर। स्केच द डोमेन ऑफ एफ। एक तो आपने फंक्शन की डोमेन स्केच करनी, ठीक है। दूसरा वो आपको क्या कह रहा है, एफ ऑफ 2 5, एफ ऑफ 1 2, एफ ऑफ माइनस 1 2 को आपने रिप्रेजेंट करना है डब्ल्यू एक्सिस पे। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्स वाई इज योर डोमेन एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज योर रेंज, और रेंज आपने रिप्रेजेंट करनी है डब्ल्यू एक्सिस पर, ठीक है। और डोमेन आपने स्केच करनी है, और डोमेन हम किस पे स्केच करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक हो गया। अब रेंज स्केच करने के लिए मुझे इनकी आउटपुट भी तो देखनी है ना कि क्या आ रही है, ठीक है। फंक्शन गिवन है, इस गिवन फंक्शन में मैं एक दफा x की जगह 2 और y की जगह 5 रखूंगी, एक दफा x की जगह 1 और y की जगह 2 रखूंगी, और एक दफा x की जगह -1 और y की जगह 2 रखूंगी। तो मेरे पास 3 आंसर्स आ जाएंगे, दैट इज माय रेंज।
मैं यहाँ फंक्शन लिख देती हूँ। फंक्शन है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5 ओवर 2 इंटू वाई माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र रूट। ठीक है, फंक्शन मैं यहाँ भी लिख देती हूँ एक्स वाई माइनस 5 ओवर 2 इंटू वाई माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट। ठीक है, अब सबसे पहले उसने आपको कहा है कि आपने एफ ऑफ 5 निकालना है, तो आपने x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 5। x की जगह 2 रख दिया, y की जगह पर 5। ये -5 साथ वैसे ही, नीचे 2 भी वैसे ही, y की जगह पे मैंने रख दिया 5, x की जगह पर रखना है 2, ऊपर स्क्वायर भी वैसे ही और स्क्वायर रूट भी वैसे ही। ठीक हो गया। अब ये 5 2 10 आ जाएगा, -5 साथ वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही, ये 5 भी वैसे ही, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। 5 - 4 यू गेट 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 1 इंटू 2 यू गेट 2, 5 ओवर 2 यू गेट 2.5। ऑल राइट, इसका मतलब f ऑफ 5 पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, 2.5। उसके बाद उसने आपको कहा है कि इसमें आपने पुट करना है f ऑफ 1 2, यानी कि x की जगह 1, y की जगह 2। x की जगह 1 रखा, y की जगह 2, आप यहाँ देखते जाएं। ठीक है, आगे -5 है वो साथ वैसे ही लिख दिया, फिर नीचे वाला 2 भी वैसे ही, y की जगह मैंने 2 रखा, माइनस x की जगह पर मैंने 1 रखा है और ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, नाउ 1 का स्क्वायर यू नो 1 होता है, 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट अगेन 1 है, 1 इंटू 2 करेंगे यू गेट 2, -3 ओवर 2 इज -1.5। ठीक हो गया। सिमिलरली अब x की जगह -1 रखना है और y की जगह पर आपने 2 रखना है। जब आप पुट करोगे तो यहाँ आपके पास -1 का स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है। ये नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस कर दें, नेगेटिव नंबर के ऊपर जब पावर इवन आ जाए नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, तो 2 - 1 करेंगे यू अगेन गेट 1, 1 का स्क्वायर रूट इज अगेन 1 एंड 1 इंटू 2 यू अगेन गेट 2, -7 ओवर 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3.5। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ जो उसने फंक्शंस की वैल्यूज कहा है इस पे निकाले, वो हमने निकाल दी। अब इसको हमने w एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। पहले डोमेन स्केच करनी है, फिर इन पॉइंट्स को हमने w एक्सिस पे स्केच करना है। देखें जी मैंने क्या लिख दिया, रेफरिंग टू द रेडिकल y माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन। क्या कहा उसने कि फंक्शन के डिनोमिनेटर में ये आपके पास फंक्शन है, वो कह रहा है कि फंक्शन के डिनोमिनेटर में जो आपके पास रेडिकल आ रहा है, स्क्वायर रूट के सिंबल को बोलते हैं रेडिकल, जो आपके पास रेडिकल आ रहा है, इसको देखते हुए मैं आपको डोमेन बताने लगी हूँ। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ पेयर एक्स वाई, वो तमाम एक्स वाई पॉइंट्स के पेयर्स आएंगे डोमेन में जिसमें y माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, पॉजिटिव ही क्यों? देखो बच्चों, मेरी बात को आपने ध्यान से सुनना है। मैंने आपको अभी बताया स्टार्ट में कि डोमेन वो पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 ना आए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि 3 चीजें होती हैं। ठीक है, या तो चीज आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, या चीज आपकी लेस देन 0 होगी, या चीज आपकी इक्वल्स टू 0 होगी। कौन सी चीज, किसकी बात करें? डिनोमिनेटर की बात करें। क्यों डिनोमिनेटर की बात करें? क्योंकि फंक्शन की डोमेन हमारी उन पॉइंट्स पर अनडिफाइंड हो जाती है जहां हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो हमने इस चीज से बचना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है,
अगर y और x स्क्वायर मेरे पास एक दूसरे के बराबर हो गए, अगर y और x स्क्वायर मेरे पास एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो जब आप दो सेम नंबर्स को आपस में माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, डिनोमिनेटर में आ गया जीरो, इसी से तो बचना है। इट मीन्स कि आपका y माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये चीज जीरो के इक्वल हो गई तो मेरा तो डिनोमिनेटर उड़ गया, फंक्शन अनडिफाइन हो गया। ठीक है, चले अब दूसरी बात लें जी। अगर फिर y माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हुआ, बच्चों नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो हुआ। क्यों? ये आपकी रियल लाइन है, यहाँ जीरो है, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर दें, जीरो के इस तरफ नेगेटिव नंबर दें। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि y माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब है जीरो से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर इस तरफ पड़े होते हैं और इस तरफ जितने भी नंबर हैं वो जीरो से छोटे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर y माइनस एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन जीरो है, यानी कि जीरो से छोटा है, जीरो से छोटे नंबर सारे क्या हैं? नेगेटिव है। जीरो से छोटे नंबर सारे नेगेटिव है। इसका मतलब y माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो लें जी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 7 आए, चाहे 11 आए, चाहे 5 आए, चाहे 2 आए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है आप रियल नंबर से हट गए, आप चले गए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये कंडीशन भी गई। फिर क्या शर्त है? फिर यही शर्त बचती है कि y माइनस एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ लिखा है कि y माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये लें, अब y माइनस एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा y मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैंने यही बात लिखी है कि y आपका एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो ना, अगर आपका y 4 है और x 1 है तो 4 माइनस 1 करोगे 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो 3 का, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप y 1 कर देते हो और x आपके पास 4 हो जाता है, x बड़ा हो जाता है y से, फिर क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव से बचना है और डिनोमिनेटर के अंदर जीरो से बचना है। तो फिर आपके पास सिर्फ एक यही कंडीशन बचती है जिससे आप दोनों चीजों से बच जाएंगे। ठीक हो गया? अब आप देखो हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे। पहले तो फंक्शन आपके पास 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, डोमेन इसकी लाजमी आर स्क्वायर होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस भी सारे रियल नंबर्स हैं, वाई एक्सिस पे भी सारे रियल नंबर्स हैं। आर क्रॉस आर मींस आर स्क्वायर। ठीक है, डोमेन आपकी आर स्क्वायर होगी, लेकिन आर स्क्वायर तब होगी जब, या अच्छा चलो आप इसको छोड़ो, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप डोमेन लिखना चाह रहे हो, इजी तरीका क्या है डोमेन लिखने का? डोमेन इज इक्वल्स टू, फंक्शन कितने वेरिएबल्स में है? 2 वेरिएबल्स में है। आप लिखोगे एक्स वाई सच दैट, डोमेन में किस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए? y मस्ट बी ग्रेटर देन x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लो डोमेन, या आप डोमेन ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, दो तरीके हैं, आप जैसे मर्जी इसकी डोमेन लिख लो। डोमेन समझ आ गई? अब आगे उसने कहा स्केच द डोमेन। अब मैंने डोमेन को स्केच भी करना है। चलें जी, पहली बात तो आप ये देख लो कि आपके पास लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन x का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने लगते हैं, जब भी किसी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने लगते हैं, तो आप उसको पहले
एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? बहुत सिंपल है। क्या आपने इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन डाल देना है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि इनइक्वालिटी को भूल जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर याद रखें, ठीक है। इसका आपने बनाना है ग्राफ। तो बेटा जी आपको पता होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास 4ay हो ना, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर a आपके पास 1/4 होगा तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लें या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख लें, एक ही बात, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास क्या बनना है? पैराबोला बनना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बनना है? पैराबोला बनना है। अगर नहीं ऐसे समझ आती ना कि ये एसोसिएटेड इक्वेशन कहाँ से आ गई और ये क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लो और ग्राफ बना लो, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स कैसे लोगे मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आप ट्राई कर लेना, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स कैसे लोगे? लेट सपोज y आपके पास 2 है तो x 1 होगा। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर y से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपके पास छोटा है 2 से, ठीक है। इसी तरह y आप 3 लेते हो, x -1 ले लो, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप y 5 लेते हो तो x 2 ले लो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y 5 है, y बड़ा आ रहा है x स्क्वायर से। तो इस तरह के आप कुछ पॉइंट्स उठा लो जिसमें आपका y बड़ा हो x स्क्वायर से, और उन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लो, ठीक है। अब आप अगर मेरे से पूछो कैसे प्लॉट करेंगे इनको, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। कंफ्यूजन ही दूर करनी है ना, कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ये लें, ये मैंने y के पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, और ये मैंने x के लिए। तो x का पॉइंट मैंने लिया 1 2 और -1, और y के पॉइंट्स लिए मैंने 2 3 5। तो ये 1 2 3 4 5। तो y जब 2 है x 1 है, यानी x 1 और y 2, ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ x 1 है और y 2 है, ठीक है। उसके बाद मैंने y 3 लिया तो x -1 है, x -1 ये रहा, और y कितना लिया मैंने 3, तो 1 2 3, ठीक है। तीसरी चीज y 5 है तो x कितना है 2, y 5 है और x कितना है 2, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं तो ये आपके पास क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है, ठीक है। एक चीज और ट्रिकी सी आपको मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो x में नेगेटिव ले सकती हूँ, -1 ले लूँ, -2 ले लूँ, -3 ले लूँ, लेकिन y में नेगेटिव नहीं ले सकती। आई कांट टेक y नेगेटिव, y, क्योंकि अगर y में नेगेटिव लूंगी, -1 का स्क्वायर ले लूँ या चलो -2 का स्क्वायर ले लूँ, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो y मेरा -2 है, ठीक है। x अगर मैं -3 ले लूँ तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर मेरा बड़ा हो जाएगा 4 से, ठीक है। बट यू कैन चूज लाइक दिस, कि अगर आप y -2 ले लो और x आप ले लो -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा और y -2 है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं y नेगेटिव क्यों नहीं ले सकती? नहीं समझ आ रही? फिर सुन लो बच्चों, देखो x के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। नेगेटिव नंबर लोगे भी ना तो x का स्क्वायर ने उसको पॉजिटिव कर देना है। देखो मैं यहाँ पे लेट सपोज -5 लेती हूँ, तो -5 का स्क्वायर क्या है? 25 है।
और यहाँ अगर मैं 30 भी ले लूँ ना, नेगेटिव लूंगी तो ये छोटा हो जाएगा -25 से, समझ रहे हो। y अगर मैं नेगेटिव लूंगी तो वो ये इस कंडीशन को गलत कर देगा, क्योंकि x के ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर ने उसको पॉजिटिव कर देना है। तो y अगर मैं नेगेटिव लूंगी तो y मेरा लेस देन हो जाएगा फिर x स्क्वायर से, इसलिए y नेगेटिव नहीं लेना। और जब आपने y नेगेटिव नहीं लेना, इसका मतलब है कि ग्राफ आपका अपर पोर्शन में ही बनना है, आपने नीचे नहीं आ जाना। ठीक हो गया, ये मेरी डोमेन होगी। मैंने डोमेन प्लॉट कर ली, ऐसे प्लॉट कर ली कि मेरे पास एक पैराबोला बनना है, मैंने पैराबोला बना लिया, अपर पोर्शन पे बनना है। अगर आपने पैराबोला की कंडीशंस पढ़ी हुई हैं तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जो है वो आपका पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी शेप इसी फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। अगर नहीं पढ़ा तो आप 2-4 पॉइंट्स ले लो, एक्स के 2-4 ले लो वाई के, और उसको प्लॉट कर लो, आप देखोगे आपके पास इसी तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक हो गया, ये आपकी आ गई डोमेन। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नहीं भूल जाना। क्वेश्चन क्या था कि आपने रिप्रेजेंट करने हैं वो जो 3 पॉइंट्स उसने बताए हैं, उन 3 पॉइंट्स को आपने रिप्रेजेंट करना है डब्ल्यू एक्सिस पे भी। ठीक है, अभी तो ये सिंपल सी मेरी जो डोमेन बन गई एक्स वाई प्लेन में, कि मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स के लिए, कुछ पॉइंट्स मैंने वाई के लिए, और एक्स वाई प्लेन पे मैंने अपनी डोमेन बना ली। ठीक है, अब मैंने अपनी रेंज को रिप्रेजेंट करना है डब्ल्यू एक्सिस पे। तो आपको नजर आ रहा है मैंने डब्ल्यू एक्सिस ले लिए। ठीक है, पॉइंट्स उसने आपको दिए हुए थे f(2, 5), जिस पे आपने देखा था कि आंसर आपके पास आया था 2.5। ठीक है, अगला पॉइंट उसने आपको दिया हुआ था f(1, 2), जिस पे आपने देखा था कि आपके पास आंसर आया था आई थिंक -1.5। ठीक है, और तीसरा पॉइंट उसने आपको दिया था f(-1, 2), जिस पे आपने देखा था कि आपके पास आया था -3.5। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, x यहाँ 2 है, y 5 है, तो ये देखो x 2 है और y 5 है, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये वो पॉइंट है जहां मेरा x 2 है और y 5 है। ठीक है, इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग मेरे फंक्शन का आंसर क्या आया है 2.5। जो आंसर आया है दैट इज माय रेंज, और उसको मैंने प्लॉट करना है डब्ल्यू एक्सिस पे। तो डब्ल्यू एक्सिस पे मैंने यहाँ 0 ले लिया, नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक हो गया, तो 2.5 जो है वो 2 और 3 के दरमियान आएगा। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मीट कर दिया कि इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे ये रेंज मिल रही है। ठीक हो गया। इसी तरह जब x1 था और y2 था, x1 था और y2 था, तो ये वो पॉइंट है जहां x1 है और y2 है। इस पे मेरी रेंज क्या आई है -1.5। तो मैंने w एक्सिस पे देखना है -1.5 कहाँ है मेरे पास, तो 1 और 2 के दरमियान आपके पास आएगा 1.5, -1.5। तो इन पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये मेरे पास f(1/2) है, f(1, 2) है, ओवर मैंने गलती से बोल दिया f(1, 2). सिमिलरली लास्ट पॉइंट आपके पास है x-1 है और y2 है, तो ये वो पॉइंट है जहां x-1 है और y आपके पास 2 है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मीट करना है -3.5 के साथ, तो ये 3 है और ये -4 है, तो इसका मिड आपके पास -3.5 है। तो मैंने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल सा था। आसान लफ्जों में अगर आप देखो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की एग्जांपल, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपके पास वेरिएबल क्या है, देखो हर सिलेंडर का अपना रेडियस, अपनी हाइट, इसका मतलब रेडियस और हाइट हमेशा वेरी होती है, और जो चीज वेरी होती है वही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 2। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की एग्जांपल में आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, r और h को वेरी करते जाओगे तो आपका v भी वेरी होता जाएगा। v यहाँ पर एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेव कर रहा है। ठीक है,
इसी तरह अगर आप फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स की एग्जांपल लो तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड कर लो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेंथ भी फर्क होगी, विड्थ भी फर्क है, हाइट भी फर्क है। डिफरेंट आप साइज का क्यूबाइड लो, हर साइज के क्यूबाइड की लेंथ और होगी, विड्थ और होगी, हाइट और होगी, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का। और अगर आप वैसे एग्जांपल लेना चाहते हो जैसे अभी देखी है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो एक्स ई की पावर वाई प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स वाई साइन जी। आपने सिर्फ देखना है कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3, एक्स वाई और जी। तो ये आपके पास फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो फंक्शन 2 वेरिएबल्स का कौन सा है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, फंक्शन 3 वेरिएबल्स का कौन सा है जिसमें 3 वेरिएबल्स है। डोमेन को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई प्लेन में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। और रेंज को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ऑन डब्ल्यू एक्सिस, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें आपको ये मैंने बताने की कोशिश की है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्या है, उसकी डोमेन हम कैसे निकालते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, और उसका अगर हमें डोमेन और रेंज का ग्राफ प्लॉट करना पड़े, उसको स्केच करना पड़े, तो हम किस तरह से करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसको एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नहीं आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।